हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। इस वीडियो में आप लोगों के नई बुक क्लास 8 भूगोल की पुस्तक सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, इस बुक का अध्याय 4 उद्योग, इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर आज हल करेंगे। अभ्यास 1 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक का एक यहाँ समझेंगे क्वेश्चन को। कहता उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, समझ गए? तो इसका परिभाषा बहुत आसान है। इसको परिभाषा हम यहाँ से देंगे। एक का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। एक का उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर बढ़िया से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम एक का दूसरा समझेंगे। वे कौन से मुख्य तत्व है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? समझ गए? इसका भी उत्तर बहुत आसान और सरल है। दो का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ से आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करते जाएंगे। हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। वे, इसका उत्तर यहाँ से, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन का मतलब होता है गाड़ी या सड़क, और बाजार हैं। उद्योगों उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या यह सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी दो का उत्तर समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम तीसरा नंबर समझेंगे। कौन सा उद्योग पर्याप्त आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो देखिए इसका भी उत्तर बहुत आसान और सरल है। देखिए 3 नंबर का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। 3 का उत्तर यहाँ से आप लोग लिखेंगे। इस्पात पर्याय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुई जिसका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। और थोड़ा सा इसे लिख लेंगे। अतः यह मेरुदंड कहलाता है। इतना सा और बढ़ा देंगे बस। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। समझ गए? अगर प्रश्न का उत्तर
सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने भाई को चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में प्यारा सा दिल बनाकर भेज देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 2 नंबर के समझेंगे। अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 का 1 कहता है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। देखिए कृषि आधारित क्या है और खनिज आधारित क्या है, इसको हम चलते हैं कॉपी पर। देखिए 2 नंबर का 1 है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। तो देखिए पहले हम कृषि आधारित एक तरफ लिखे हुए हैं, दूसरा तरफ लिखे हुए हैं खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में देखते हैं हम 1 नंबर में क्या लिखे हैं। ए नंबर में जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं को अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ खनिज में क्या है, जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं। कृषि में दूसरा बी में देखिए क्या लिखे हैं, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज की तरफ देखिए है लोहा इस्पात, इसका एक उदाहरण है जिसमें तांबा भी आता है। उम्मीद करते हैं 2 का 1 का क्वेश्चन का उत्तर आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे और बढ़िया से समझ भी गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का दूसरा का 2 समझेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी और संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट। समझ गए, कुछ सरकारी भी प्राइवेट में होता है, समझ गए। तो इसको भी हम समझेंगे बढ़िया से इस प्रकार। दूसरा नंबर का 2 समझेंगे। देखिए एक तरफ है सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योग, एक तरफ है संयुक्त क्षेत्र की उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को पहले समझेंगे। ए में जिन उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, समझ गए। और दूसरी तरफ जो है संयुक्त में जिन उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तिगत अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, समझिए। जो इसमें जो कि मालिक के थ्रू चलाया जाता है, समझ गए। अब उसी तरह हम सार्वजनिक उद्योग बी में देखेंगे। बी में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। यह संयुक्त में कहता है मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, समझ गए। आई होप, उम्मीद करते हैं कि दूसरा के भी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से आप लोग सही से समझ गए होंगे और कॉपी पे भी अपना नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। दिए गए स्थानों को निम्नलिखित में से 2 उदाहरण दीजिए। देखिए 1 में कहता है कच्चा माल, इसका 2 उदाहरण देना है। तो कच्चा माल कौन कौन हो सकता है, तो देखिए इसमें गन्ना हो सकेगा। गन्ना का हमारा कच्चा माल है, गन्ना हो गया। उसके बाद कपास हो गया, कपास। दूसरा में का अंतिम उत्पादन क्या हो सकता है, गन्ना से अंतिम चीज़ क्या बन सकता है, चीनी। तो लिख लेंगे चीनी। और कपास से क्या बन सकता है, इस्पात। इसको लिख देंगे इस्पात लिख देंगे। उसी तरह का था तृतीयक क्रियाकलाप में क्या होगा, इसमें हम लिख लेंगे बैंकिंग। क्या लिखेंगे, बैंकिंग लिख देते हैं, बैंकिंग। इधर लिख देंगे व्यापार। चौथा में कहता है कृषि आधारित उद्योग।
तो चौथा में क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। इधर हो जाएगा कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, समझ गए। पाँचवा में क्या लिखेंगे, कुटीर उद्योग का मतलब हुआ टोकरी बनाना, क्या हो जाएगा, टोकरी, टोकरी बनाना, बनाना और बर्तन बनाना, समझ गए। उसके बाद कहता है सहकारिता। सहकारिता का मतलब हो सकता है दूध डायरी, दूध डायरी और पशुपालन, पशुपालन, समझ गए। आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए 3 का, एक में क्या लिखे हैं, 1 नंबर में 2 उदाहरण, गन्ना कपास, दूसरा में लिखे हैं चीनी इस्पात, तीसरा में क्या लिखे हैं, बैंकिंग व्यापार, चौथा में लिखेंगे चीनी उद्योग कपड़ा, उसके बाद पाँचवा में लिखेंगे टोकरी बनाना या बर्तन बनाना, दूध में है, पाँचवा में है दूध डायरी और पशुपालन, समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से सभी क्वेश्चन का उत्तर समझ गए होंगे। और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में प्यारा सा दिल बना के ज्ञान पूजा हिट लिखेंगे। इस तरह से आप लोगों का सेक्शन समाप्त हुआ, और हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।